So hello friends, welcome to our chat show Insti Express. I am Pratyush Kamal, your host for today, and this video will be discussing everything about BITS Pilani Hyderabad campus. ठीक है, guys जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि BITS Pilani is one of the most prestigious college you will get in India. ठीक है, जिन्हें इंजीनियरिंग करना है उन्हें बहुत इंथू होगा भाई BITS Pilani का. बहुत लोगों का सपना होता है भाई IIT जाएं, NIT जाएं, BITS Pilani जाएं. ठीक है, तो आज हम उसी कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका कभी सपना हुआ करता था या है या होगा फ्यूचर में 1-2 साल बाद. ठीक है, तो आज हम उस पर डिस्कस करने को हमने बुलाया है शिवानी को. ठीक है, हु इज अ 4th ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस की. ठीक है, ये हो गया आज के वीडियो का बेसिकली इंट्रोडक्शन. अब हम आते हैं इंस्टी एक्सप्रेस एंड इंस्टी बॉडी के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे. तो गाइस, Insti Express is an initiative which has been taken by Insti Body, where we'll be inviting guests from various colleges across India. तो यहाँ पर आएंगे एंड आपको ज्ञान देंगे. ज्ञान किस पे देंगे भाई? प्रो एंड कॉन्स उस कॉलेजेस में हैं जो अवेलेबल हैं, क्यों उस कॉलेज को लेना चाहिए, क्यों उस ब्रांच को लेना चाहिए, क्यों उस ब्रांच को नहीं लेना चाहिए, क्यों उस कॉलेज को नहीं लेना चाहिए. हम उन्हीं सब चीजों पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाई इंस्टी बॉडी की एक वेबसाइट भी है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे. फेसबुक ग्रुप भी है, ठीक है, इंस्टा ग्रुप भी है, जहां पर आप वहां पर आके प्रॉपर मेंटरशिप ले सकते हो. वेबसाइट पे तो प्रॉपर मेंटर्स अवेलेबल हैं, उसी ब्रांच के उसी कॉलेज के मेंटर्स अवेलेबल है जहां पर आपको डाउट है. फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे केमिकल, IIT दिल्ली मैकेनिकल में आपको अगर डाउट है तो आपको जो मेंटर अलॉट होंगे वो वहीं के मेंटर होंगे जो वहां पर पढ़ रहे होंगे. ये डिफरेंस है इंस्टीबडी और किसी और में. बहुत सारे लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हैं बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो क्लेम करते हैं दैट दे आर सो कॉल्ड ऑथेंटिक मेंटर्स. बट उसमें दो चीजें होती हैं. सबसे पहली चीज ये होती है गाइस कि आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि एक बंदा जो यूट्यूब पे बैठ के सारे कॉलेजेस का रिव्यू दे रहा होगा वो सारे कॉलेज का जेन्युइन रिव्यू देगा? इज इट रियली पॉसिबल कि एक बंदे के पास इतना ज्ञान होगा कि वो सारा कॉलेज एक साथ जज कर सके? नहीं कर सकता है. ठीक है, तो गाइज वो वही बता सकता है जो वहां पर पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो. सिंपल सी चीज है. दूसरा, यार आप बोल सकते हो कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरा भाई या फिर मेरा कोई दोस्त जो वहां पर पढ़ रहा हो या फिर पढ़ा हो, कभी एलमनाई हो, वो हम मुझे सही से गाइड कर सकता है. तो गाइस सिंपल सी चीज है कि जो बंदा पास आउट हो चुका है उसे भी शायद से करंट सिनेरियो के बारे में उतनी चीजें नहीं पता हो. ठीक है, कि अभी प्रोफेसर कैसे हैं, अभी रिसर्च फैसिलिटी कैसी है, अभी प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है. ठीक है, करंट ईयर हर साल कोरोना, इस साल कोरोना हो गया. ठीक है, पिछले साल कुछ और होगा, 5 साल कुछ और होगा. सिचुएशन बदलती जाती है, ठीक है, टाइम के साथ साथ. तो हम इस प्रॉब्लम की, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, और हम इसको टैकल कर रहे हैं अपने एक छोटे से इनिशिएटिव के थ्रू जिसका नाम है इंस्टीबडी. ठीक है, वेबसाइट जरूर देखना. ठीक है, एंड भाई स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ कि जिन्होंने लाइक नहीं करा है वीडियोस को जाके लाइक करो, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो. क्यों शेयर करो? जब तक आप शेयर नहीं करोगे हम वीडियोस बनाएंगे नहीं, और वीडियोस बनाएंगे नहीं तो आपको वीडियो मिलेंगे नहीं. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी इधर उधर की बातें किए, सीधा टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक क्या है? इंस्टी एक्सप्रेस का क्वेश्चन सेशन. तो बेसिकली आपको जैसे पता है, ठीक है, क्वेश्चन अब जो फॉर्मेट है वो पता है. अब मैं शिवानी को एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चनर फॉर्मेट क्या है, एंड फिर हम इंट्रोडक्शन इनसे पूछेंगे कि ये कौन है, कहाँ से आई है एंड ऑल. ठीक है, तो शिवानी, जो इंस्टी एक्सप्रेस का जो क्वेश्चनर सेशन का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है कि हम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एंड आपको उसको मिनिमम वर्ड्स में आंसर करना होगा. ठीक है, सो लाइक आर यू कंफर्टेबल विद दिस? Yep, sure. चलेगा, ठीक है. तो I'd आप love एक बार to. चलेगा, सो आप एक बार इंट्रोडक्शन कर दो. ठीक है, अपना बता दो कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो. बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि भाई कहाँ से आए हो, मेरे को पता नहीं, मतलब बिट्स पिलाने में पढ़ने वाले क्या लोग आसमान से टपकते हैं क्या? ऐसा भी डाउट होता है कि भाई मतलब बचपन से तेज होते हैं क्या? ऐसे भी चीजें डाउट होती हैं. ठीक है, तो आप एक बार उन्हें बता दो ताकि उनका थोड़ा कंसेप्शन, ये जो मिसकंसेप्शन है वो थोड़ा दूर हो सके. फिर हम आते हैं अपने पॉइंट पे. ठीक है, सो या शिवानी. So hi guys, मैं शिवानी हूँ एंड मेरी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग में, मैं बिट्स हैदराबाद से हूँ. एंड बेसिकली पहले मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ. तो मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ. और जो इन्होंने मिसकंसेप्शन वाली बात बोली, सो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. लाइक यू डोंट हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू जस्ट नीड टू बी फोकस्ड. मैंने प्रिपरेशन यहीं पे करा, यहाँ की कोचिंग में करा. आई डेंट गो टू कोटा और एनी अदर कोचिंग. तो आई थिंक अगर आप खुद से प्रिपरेशन अच्छे से करते हो विद अ लॉट ऑफ फोकस, तो यू कैन इजीली गेट इनटू अ गुड कॉलेज. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू टेल कि मैं भी ऐसे केमिकल इंजीनियरिंग तो कर रही हूँ, बट उसके अलावा मैं क्या क्या कर रही हूँ. सो कैंपस पे
there's this department called Department of Recreational Activities जो कि फेस्ट एंड नॉन फेस्ट एक्टिविटीज हैंडल करती है. तो आई एम दी हेड, आई मीन 3 हेड्स में से एक हेड मैं हूँ, और मैं सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज देखती हूँ कैंपस की, सो बी इट फेस्ट और नॉन फेस्ट, और या फिर कैंपस पे कोई छोटे मोटे लाइक इवेंट्स होते रहते हैं लाइक मिनी फेस्ट एंड ऑल, तो उसमें भी हमारा डिपार्टमेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाता है. तो मैंने 1 साल वो टीम लीड करा है मेरे 3rd ईयर में. ओके, सो शिवानी का इंट्रोडक्शन ये हो गया. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनियर फॉर्मेट में. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना शिवानी, वो आपसे यही है कि भाई आपने बिट्स हैदराबाद क्यों चूज करा, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस क्यों चूज करा, क्या रीजन था चूज करने के लिए? क्या रीजन ये था कि ऑप्शंस उससे बेटर नहीं थे, या रीजन ये था कि आपको उस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट था, या आपको रीजन ये था कि आपको उस कॉलेज में इंटरेस्ट था? कुछ खास तो होगा उस कॉलेज में, तभी आपने चूज करा होगा. तो क्या रीजन था वो? सो बेसिकली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई भी ओल्ड आईआईटीज नहीं मिल रहे थे. मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे कोई भी ओल्ड आईआईटीज नहीं मिल रहे थे. तो देन आई हैड द ऑप्शन कि इधर आई कुड गो टू एनआईटीज और बिट्स. एंड स्टार्टिंग से लाइक देखो, इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंडियन पेरेंट्स वुड प्रेशराइज टू गो यू इनटू गुड कॉलेजेस. तो दे हैड दिस ड्रीम कि इधर यू गो टू बिट्स और गो टू, मतलब पहले तो आईआईटी और या यू गो टू बिट्स. तो एनआईटीज वर नेवर एन ऑप्शन फॉर मी घर पे सिर्फ. तो आई थॉट कि ठीक है चलो बिट्स ज्वाइन करते हैं. देन मतलब कि जितने प्रोग्राम्स ऑफर्ड थे उसमें दे वांटेड मी टू टेक अप सम 4-year कोर्स. तो 4-year कोर्स में आई थिंक कि मतलब जितने ब्रांचेस थे, आई स्किप्ड मैकेनिकल एंड सिविल. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थॉट कि केमिकल वुड बी good for me. Although right now I'm not doing anything related to chemical, I got to know कि मेरे बहुत सारे अलग interests है. That's one thing. But that is the good part of this college. I mean, ऐसे colleges join करने का यही अच्छा part है. If you don't think कि you like your branch, you can easily switch to any other field, whichever you like. तो मतलब कि clear cut तो ठीक है, IITs I wasn't getting, NITs was never an option, so I chose BITS. So BITS में भी I wasn't getting like CSE and all those cool branches. So from the core branches which I was getting, ये मैंने choose करा. ओके, सो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका अभी क्या है? लाइक आप कितने सेटिस्फाई हो आपने उस चॉइस से जो आपने 4 साल पहले, गलती या सही, मतलब क्या चॉइसेस थे आपका? जो चॉइस है उसे आप कितने सेटिस्फाई हो? 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप? 10 में से I think I would give 9. I am very happy over here. Okay. I mean, the campus life is amazing. It's a good place to explore things. Even academics, you can explore a lot of things. So I am very much satisfied in this matter. नाइस नाइस. 9-10 में से 9 नंबर बहुत होते हैं वैसे. ठीक है, बहुत लोग 6.5 भी देते हैं अपने कॉलेज को. I know. मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत बार पूछा है, did you like ever regret going there? And I was like never ever. ओके, नाइस. सो अब हम आते हैं कि भैया इस कॉलेज में एडमिशन होता कैसे है? ठीक है, बिट्स पिलानी हैदराबाद जाने के लिए कौन कौन सी ऐसे मन्नतें मांगनी पड़ती हैं आपको जिससे आप वहां पर पहुंच सकते हो? ठीक है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं, कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं, कौन सा एग्जाम होता है, कैसा काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, उसके बारे में आप थोड़ा आप एक ओवरव्यू दे दो ऑडियंस को. श्योर. तो बिट्स में एडमिशन के लिए द फर्स्ट स्टेप इज कि आप बिट्सैट दोगे. तो ये बिट्सैट में यू डोंट हैव दोस ट्रेडिशनल 3 सब्जेक्ट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो यू हैव टू बी गुड एट ऑल दीज 5 थिंग्स. देन ये इसमें लाइक you have to score a decent score, could be anything above 300. But then if you want that like CSE and all, तो उसके कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं. उसके बाद फिर Phoenix is all the 3 electrical branches, electrical and electronics, electrical and communication, and electronics and instrumentation. These are 3 branches related to electronics and electrical. तो इस पे जाने के लिए you have to score around 320, 330. And उसके बाद you get the option to get into core branches or dual degrees. तो dual degrees यहाँ का it's quite different from what you might have heard about IITs, and I don't know if it's there in NITs. So the dual degree program is like you choose a pure science branch while taking admission, and उसके बाद on the basis of your CGPA you'll be allotted your
favorite branch at the end of the first year. So many people just choose dual degree so that since they were not getting this 4-year branch direct fits at it, so they choose dual degree and CGPA utna score karte hai. They work hard in the first year, and after that they get their favorite BTech branch. So it's quite flexible over here after admission also. ओके सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन कितने ब्रांचेस टोटल अवेलेबल हैं आपके कॉलेज में, तो आपका उस पर क्या रिस्पॉन्स होगा एंड काउंसलिंग प्रोसीजर क्या, लाइक क्या 350 आपको आ रहा है एंड आपको अगर बिट्स पिलानी में लाइक फॉर एग्जांपल सीएससी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको सीएससी चाहिए, तो क्या आपको बिट्स पिलानी में सीएससी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको बिट्स हैदराबाद में भी सीएससी मिल जाएगा, या फिर कुछ अलग है, मतलब वो ऐसा है कि पहले बिट्स पिलानी की कुछ चीजें भरती हैं, फिर हैदराबाद के भरते हैं, फिर गोवा, आपके 3 कैंपसेस हैं गेस। तो 3 कैंपस जो है, तो इट वुड बी लाइक ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस व्हिच इज ऑनलाइन, उसमें यू विल बी आस्क्ड टू फिल अप योर चॉइसेस। तो आप चॉइसेस अपनी पसंद के हिसाब से भर सकते हैं। इट कुड बी पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस, जो आप पहले भरोगे वो ब्रांच आपको पहले अलॉट हो सकता है इफ यू हैव स्कोर्ड इनफ। अगर वो नहीं मिला तो दे विल गो टू द सेकंड ब्रांच, देन टू द थर्ड ब्रांच। फॉर एग्जांपल कि इफ यू फिल बिट्स CSE, BITS Pilani CSE, BITS Goa CSE, BITS Hyderabad CSE. So if you don't get BITS Pilani CSE, they'll jump to BITS Goa CSE, then Hyderabad CSE. Okay. उसके बाद whatever you filled कि वैसे like preference order में अगर तुम्हारे नंबर और तुम्हारा ब्रांच का प्रेफरेंस इट्स लाइक मैचिंग, तो you'll get it, या फिर उसके बाद स्किप डाउन होते जाओगे. So it's like this, the counseling process. ओके सो लाइक कितने ब्रांचेस आपके कॉलेजेस में, आपके कॉलेज में पार्टिकुलरली अवेलेबल हैं? So CSE is there, and then 3 branches as I said कि electrical and electronics related होते. तो the first is electronics and communication. The मतलब कि मैं Phoenix branches add करा रही हूँ. तो second is electrical and Phoenix electronics. branches क्या है? हाँ, Phoenix जैसे कि मैंने ऐसे बोला था कि it's like related to those electrical science related branches. Okay. So they are called as Phoenix branches over here. So इसके 3 ब्रांच है. Then उसके बाद you have this mechanical, chemical, civil. ये 3 कोर ब्रांच है. एंड मैन्युफैक्चरिंग पहले ऑफर होती थी, बट अब ऑफर होनी बंद हो गई है यहाँ पे. देन ये सारे 4-year ब्रांचेस के बाद you have these 5-year branches which are called as dual degrees. तो इसमें you have the option to choose economics, physics, maths, biology and chemistry. These are the branches for dual degree. And apart from all these, if you have biology background, then you can also like choose B Pharma over here. Nice, B Pharma. बहुत कम इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे जो ये ब्रांच जो है वो उनके यहाँ अवेलेबल होंगी, ठीक है. सो yeah, and it's actually performing good in B Pharma. Nice. काफी रिसर्च चलता है यहाँ पे. ओके सो अब जो एक चीज है वो है यार कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली डाउट होता है कि प्राइवेट कॉलेज का मतलब है बहुत ज्यादा फीस, ठीक है. तो प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो उनके लिए होते हैं जो पहले से अमीर होते हैं, ठीक है. वो एक इनबिल्ट मेंटेलिटी है. सो बिट्स पिलानी की फीस कितनी है, ठीक है, बिट्स पिलानी का ओवरऑल जो हॉस्टल प्लस दिस प्लस दैट प्लस जब जो भी चीजें मिला के हैं वो फीस टोटल कितनी है. एंड अगर कोई बंदा लाइक फैमिली से उतना वेल ऑफ नहीं है, ठीक है, पढ़ने में तेज हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वेल ऑफ नहीं है, उसके लिए बिट्स पिलानी हैदराबाद या बिट्स पिलानी जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, लाइक डू दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप समथिंग लाइक, या डू दे प्रोवाइड लोन एंड लाइक बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हो, या फिर ऐसा कुछ करते हैं क्या, क्या कुछ फैसिलिटीज अवेल करवाते हैं क्या? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिट्स की फीस डेफिनेटली मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनसे तो लाइक थोड़ी ज्यादा है ही. So for my 4 years, I have paid 16.35 lakhs, so which is a huge amount. But then you have this option to either go for scholarships if your family income qualifies for it, or if your CGPA is great enough. I mean, see, scholarships के 2 रास्ते हैं BITS में. So one is if you have scored like very good CGPA after your first year,
और अगर आप मेंटेन करते रहते हो तो हर सेमेस्टर यू गेट दैट स्कॉलरशिप, ठीक है, तो विच इज जनरली लाइक 90% of your total fee for that semester. So that depends on your CGPA. Then secondly, it's like ki everyone can't score above 9.5 or 9.8 whatever. So and still उनकी family income suppose कि like there is this boundary, a specific income level जो कि हर year change होती है, जो कि हर year revise होती है. So for example, for some year it was like 8 lakhs per annum जिन families की income थी. So they would receive an scholarship of I mean that's a slab कि आप अगर आपकी CGPA 6.5 या उसके ऊपर है तो you'll get 25% या 30% scholarship. And then if you are above 7.5, if you are above 9, तो there are slabs, different slabs. And बस आपको ऐसे अपनी income के बारे में proof देना and definitely you'll get good scholarship. And जो इतना CGPA cut off and all है, I believe कि if a student is like eagerly interested कि उनको CGPA मिलना चाहिए because their family income doesn't qualify, so that person can score that much CGPA. That's not a tough job. So definitely कि जितने needy लोग हैं they get their scholarship also. So actually that helps a lot on students के लिए. Then there is this third option, you can even opt for student loan. So I think BITS में SBI का there is this branch which gives you loan for the full amount, for the full fees amount. So the interest rates are generally lower than the normal loans. So that can also help you and after you get your job you can pay back. So that's not a problem at all. The fees shouldn't be a problem in general for any student. There are all the options available. Merit scholarship, merit cum need scholarship, merit cum need is that family income wala, and then student loan. All these three options are available. Okay. So ये हो गई बिट्स पिलानी के बारे में थोड़ी सी चीजें, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड ऑल. एंड उसके बाद हम जान लिए कि भाई आपको अगर लाइक हेल्प चाहिए, कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, इशू हो रहा है, तो आप कैसे इन सब चीजों को अवेल कर सकते हो. अब हम आते हैं किसी भी इंजीनियरिंग लाइफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है भैया, वो होता है आपका हॉस्टल लाइफ. ठीक है, अब हॉस्टल में 3 चीजें होती हैं जो बहुत बहुत लोग मूवीज में देखे हैं, वो अभी लाइक उस फेज के थ्रू गुजरे नहीं है. ठीक है, 3 चीजें होती हैं. सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी मेस फूड. ठीक है, या मेस का जो जो चीजें होती है कि भाई टेस्ट कैसा होता है. आप जिस तरह आप हैदराबाद में रहते हो, ठीक है, आप साउथ में रहती हो, भाई कैसा है टेस्ट, नॉर्थ वाले को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. लाइक यू आर ए नॉर्थ इंडियन, ठीक है, तो आपको वहां पर कैसा लगता है. तो दूसरी चीज है वो होता है यार कि जिस तरह मेरे कॉलेज में लाइक देयर आर वॉशिंग मशीन्स एंड देयर आर ड्रायर्स, बट दे आर जस्ट फॉर सेक ऑफ बीइंग देयर. ठीक है, वो हैं बट वो चलते नहीं है. ठीक है भाई, हैदराबाद में क्या खुद से धोना पड़ता है बिट्स पिलानी हैदराबाद में, या फिर कॉलेज एटलीस्ट मतलब रखा है, या फिर मतलब रखा भी नहीं है. ठीक है, और जो तीसरी चीज है भाई, 3 इडियट्स देखने के बाद लोग बहुत वैसा हो गया कि यार इंजीनियरिंग आप में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो रैगिंग तो बहुत जबरदस्ती होने वाली है. भाई कैसा है रैगिंग करियर, वहां पर रैगिंग कल्चर कैसा है एक्चुअली. एंड अगर रैगिंग हो रही है और बहुत बुरी वाली हो रही है, ठीक है, सो क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो जो इन चीजों को रोकने के लिए कुछ काम करते हैं, या फिर मतलब बस चलता है जैसा चल रहा है. Okay, so let's begin with mess food. So definitely क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ and the caterers there would be from South India itself. So there is a pinch of South Indian taste in the food, but I think जितने दूसरे कॉलेजेस मैंने या फिर मेरे फ्रेंड्स ने विजिट करे और वहाँ का मेस फूड देखा है, तो मतलब कि उनके कंपैरिजन में आई वुड रेट इट लाइक better than them. I mean, yeah, mess food is कि you can tolerate. Obviously, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, to be honest, but you can tolerate. Okay. कभी-कभी at times like week का एक दिन होता है that कि जो भी बनता है it is actually not tolerable. तो you have the campus में eateries इतने सारे, उसका option है. But मतलब in general you can tolerate. Then secondly जैसे you have you just said कि ये laundry की क्या facility है. So no, we don't have washing machines and dryers, but then there is this laundry shop जहाँ पे आप जाके अपने कपड़े दे दो and they'll wash it and give it to you in a day or two, depends on the load. चार्जेस होते हैं कुछ, there is also the लॉन्ड्री सर्विस के लिए चार्जेस भी होते हैं कुछ.
एंड वो कितने चार्जेस होते हैं, लाइक हाँ, लॉन्ड्री रीजनेबल? सर्विस के चार्जेस होते हैं। या दोज आर नॉमिनल। और उसके बाद दे एक्चुअली आल्सो कम टू योर हॉस्टल्स आल्सो, वीक में 2 दिन वो हॉस्टल में आते हैं और आपसे वहीं पर से लेके चले जाते हैं, एंड एक्चुअली द चार्जेस आर वेरी रीजनेबल। तो वो तो मतलब कि आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड ऑब्वियसली कि अब अगर आपको कुछ खुद से ही मतलब बहुत जल्दी धोना है तो खुद से धो लो, मतलब यू डोंट हैव वॉशिंग मशीन देन। And then the third thing, which is very important, the ragging part. Actually, there's this anti-ragging cell which is very active in a campus, and जैसे ही admission होता है तो मतलब कि new academic year के beginning में they are actually very very active. In general, they are very active. तो you मतलब कि if you feel कि some senior has like crossed his limit or something, you can easily complain, and believe me, your identity is kept confidential, and उसकी अच्छे से like एक committee बनती है and it's looked into अच्छे से। उसके बाद some professors are also a part of that anti-ragging cell, and they also look into that matter, and it's taken very seriously. So because of this, I don't think any serious ragging incident has ever been reported. जब से मैंने admission लिया है, there's never been a very serious ragging incident. Like it would be like, of course, if you take admission, the seniors would want to know कि कैसे juniors आए हैं भाई. तो फिर they'll call you, they'll tell you कि intro दो. तो intro में they'll just ask your name, branch, ID number, and the city you've come from. उसके बाद they just start interacting very normally, what you're interested in and all. So that is the only ragging that happens over here. उसके बाद nothing serious has ever happened जब तक मैं campus में रही हूँ. So this is a very positive thing about over here. सो सर अभी आपने बोला कि कोई ऐसी रैगिंग होती नहीं है, कोई सीनियर अगर परेशान कर रहा है देन यू कैन कंप्लेन टू द अथॉरिटी एनी टाइम, ठीक है। बट द कॉन्स पार्ट ऑफ दैट थिंग इज कि यूजुअली हमें सीनियर की जरूरत पड़ती है। अपने कॉलेज में 4 साल गुजारने के लिए सीनियर हर कदम पे हमारे साथ खड़े रहते हैं, ठीक है। be it your internship, be it your placements, be it your any other commitments like both extracurricular achieve and like academic, या फिर ऐसे भी पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको जो दिक्कतें होती हैं, सीनियर्स आपको हमेशा मतलब साथ रहते हैं आपको उन सब चीजों से निकालने के लिए, ठीक है। सो आपको नहीं लगता कि लाइक रैगिंग एक अलग चीज है, बट लाइक इतने स्ट्रिक्टनेस के साथ उसको एग्जीक्यूट करने में शायद से वो जो बॉन्डिंग है सीनियर और जूनियर की बॉन्डिंग है उसके बीच में वो अच्छी नहीं हो पाती है, फिर ऐसा कुछ होता है? या फिर आपके कॉलेज के बॉन्डिंग में से सीनियर जूनियर का कैसा है? लाइक आर दे सीनियर्स अप्रोचेबल? लाइक जब भी आपको जरूरत पड़े क्या वो हमेशा रहते हैं आपके साथ, या फिर रैगिंग की वजह से थोड़ा फर्स्ट ईयर में वो दिक्कत हो जाती है? ओके, सो जैसा मैंने बोला कि रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है, देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स, बट एज आई सेड कि जब स्टार्ट होता है किसी का भी न्यू एकेडमिक सेशन, दे वुड इंटरैक्ट विथ यू, मतलब बहुत नॉर्मल, बट दैट वुड बी अ वेरी गुड इंटरैक्शन। और यहाँ से ही स्टार्ट होता है, लाइक you start finding the seniors जिसके साथ you feel comfortable, who would be able to understand your interests and all. And honestly यहाँ के seniors are very very friendly. Like मैं अपना फर्स्ट ईयर का एक इंसिडेंट बताऊंगी। देयर वाज दिस सम टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग द वेरी नेक्स्ट डे, और मैंने कुछ क्लासेस अटेंड नहीं करी थी। तो फिर आई वाज लाइक कि डैम, अब मैं कैसे लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करूं, एंड आई नीड टू प्रिपेयर कैसे भी अभी रात को। तो आई थिंक 9:30-10 बज रहे होंगे रात को लाइब्रेरी में, एंड आई न्यू सम सीनियर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। ही वाज लाइक आई थिंक 2 years सीनियर टू मी। तो आई जस्ट टेक्स्टेड हिम, भैया आई नीड हेल्प फॉर दिस। एंड मतलब कि उन्होंने बोला ठीक है, मैं ऐसे कुछ काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आके आई विल हेल्प यू। एंड ही एक्चुअली हेल्प मी आउट, एंड अगले दिन ऑब्वियसली मेरा टेस्ट अच्छा गया। सो द सीनियर्स आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड अप्रोचेबल। सिर्फ मेरी स्टोरी ऐसी नहीं है, मतलब कि इफ यू आस्क एनी स्टूडेंट स्टडिंग देयर, actually they'll tell you the seniors are very approachable, friendly, they'll guide you through everything. And not only the seniors which are on campus, even the seniors which have passed out, even the alumni, they would help you a lot in everything. Matlab, just think of a situation where you need help and they are there to help you. So these strict rules for ragging doesn't affect any of the interaction thing over there. ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज थी। एंड ये हर हर कॉलेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि यार जो सीनियर एंड जूनियर की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो आपके इंजीनियरिंग करियर को मतलब
पटरी पे लाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एंड सीनियर्स हमेशा आपके लिए रहते हैं, अपने आपके आसपास रहते हैं, एंड ये अच्छे कॉलेजेस की एक अच्छी बात है, ठीक है। अब हम आते हैं एक और चीज पे, जिसका है कि यार इंटरनेट फैसिलिटी आईआईटी लाइक बिट्स हैदराबाद कैंपस में कैसी है? लाइक वाईफाई अवेलेबल है, एंड इज इट अनलिमिटेड, और you guys have restrictions of you could like use 500 GB और 400 GB पर मंथ, ऐसा कुछ है क्या, या फिर अनलिमिटेड है? एंड लाइक स्पीड कैसी है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भाई, आपको 4 साल रहना है तो आप बस पढ़ नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला अभी कि आप अच्छे कॉलेज में जाने की एक खासियत ये भी होती है कि आपको अगर मन नहीं लग रहा है उस ब्रांच में, तो आप दुनिया की सब चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक्सप्लोर करने के पीछे एक इंटरनेट का बहुत बड़ा रीजन है कि इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल होता है उन कॉलेजेस में, इसलिए वो एक्सप्लोर कर पाते हैं, ठीक है। तो कैसा है बिट्स हैदराबाद में, क्या मतलब अवेलेबिलिटी है या फिर रेस्ट्रिक्शंस हैं? Okay, so for this internet part, so every room has a LAN port, and actually Wi-Fi is also available, but the LAN speed मतलब कि हमें सही लगता है तो LAN ही यूज करते हैं। Wi-Fi at times कुछ areas में आते हैं, और कुछ ऐसे areas होते हैं जहाँ नहीं आते हैं। That is a problem over there, which can be I think resolved future में, I don't know। हमारी capacity भी जैसे बढ़ी है तो maybe that's a problem, but the LAN is very good। And हाँ, मतलब कि देयर इज दिस डेटा कैप ऑफ 5 GB पर डे, तो उसके लिए इंजीनियर हो भाई जुगाड़ लगाते रहते हैं, तो फिर ठीक है, बट द 5 GB डेटा कैप इज देयर। एंड देन बट ये जो देयर इज दिस लैब, वन ऑफ द लैब्स व्हिच इज नोन एज डेटा साइंस लैब, वहाँ पे द इंटरनेट इज super fast and there is no data cap. So generally if you have some academic related issues, or if you have to download something, you can go there, download it over there, or suppose if your data cap is exceeded, but generally जुगाड़ लग जाता है, मतलब कि 5 GB से भी ज्यादा ऐसे यूज कर लेते हैं, बट 5 GB डेटा कैप इज देयर। बट इंटरनेट स्पीड इन जनरल इज वेरी गुड ऑल ओवर द कैंपस। इंटरनेट स्पीड की कोई इशू मे बी एक दो हॉस्टल्स में होती है, सिंस देयर आर सो मेनी हॉस्टल्स, एक दो हॉस्टल में हो जाती है इशू कभी कभी, but overall it's good। internet facilities में you won't face any problem, and during exams this data cap is मतलब कि मतलब बढ़ा दिया जाता है। it's like 2 GB एक्स्ट्रा मिलता है during पर exam डे? session। तो आप वीडियो लेक्चर देखना है, आप देखो, एक दिन में जितना पढ़ना है पढ़ लो। ओके, ठीक है। सो उसके बाद एक चीज है कि आपके जो हॉस्टल्स हैं, लाइक आर दे एयर कंडीशनड या फिर लाइक नॉर्मल हॉस्टल्स हैं, या फिर लाइक एयर कंडीशन है नॉन एसी वालों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं, ऐसा कुछ है, या फिर सारे एसी हैं, क्या है? So the hostels are very traditional in the matter of air conditioning. There are no air conditioners in our hostels, ठीक है। ओके। तो फिर ऐसे आपने जितने पहले की इंजीनियरिंग मूवीज देखी होगी, जो हॉस्टल्स में ऐसे बिल्कुल एसी नहीं होता, प्लेन ऐसे हॉस्टल्स है। बट सिंस ये बहुत बाद, मतलब कि दिस कैंपस इज रिलेटिवली न्यू, it was set up in 2008, so the hostels are actually new, matlab the structures which are made are newer than the Pilani campus and Goa campus, so they look pretty good, but air conditioner facility nahi hai। But हाँ, every hostel has a common room, like common room on all the floors, so those common rooms have this cooler जो कि you can use in your मतलब कि summers में there is like काफी गर्मी, क्योंकि इन हैदराबाद, तो फिर वो कूलर्स आर वेरी यूजफुल एट दैट टाइम। सो एवरी कॉमन रूम हैज 2 coolers which can be used during summer, और आप वहाँ जाके आराम कर लो, मतलब मैं तो वही करती थी। ओके। सो अब ये सारी चीजों के बाद जो एक और चीज है कि बहुत सारे लोगों को इंजीनियर, हमें इंजीनियर इसलिए बनना था क्योंकि ऐसे बस हमें नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंजीनियर बस इसलिए बनना होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे सस्ती पढ़ाई और सबसे अच्छा, वो आप बोल सकते हो कि जो आप मतलब जो आउटपुट मिलता है, जितने आप इनपुट लगाते हो वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, मेडिकल बहुत कॉस्टली है तो इंजीनियरिंग की तरफ लोग चले जाते हैं कि भाई जो आपको मतलब आउटपुट मिलेगा वो काफी ज्यादा होगा। तो वो जो उस चीज में, और ये बहुत सारे लोग करते हैं। जो दूसरी चीज होती है, कुछ लोग होते हैं कि यार उनको लिटरली प्यार होता है इंजीनियरिंग से, उन्हें गाड़ियां चलती हुई देखना पसंद है, उन्हें
कोडिंग पसंद है, सो लाइक दे ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि उन्हें वो चीज मतलब आती है समझ में, ठीक है, उन्हें पसंद है, इसलिए उन्हें इंजीनियरिंग करना है। तो यार उनको बाद में भी पढ़ना होता है, ठीक है, उन्हें एमएस करना होता है, उन्हें पीएचडी करना होता है। तो भाई रिसर्च फैसिलिटी कैसी है बिट्स हैदराबाद की, कैसी है रिसर्च फैसिलिटी वहां पर, लाइक प्रोफेसर्स कैसे हैं, उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, फंड जनरेट होते हैं कि नहीं होती हैं, कितना हेल्पफुल है आपका एडमिनिस्ट्रेशन उन रिसर्च वाले लोगों के लिए, क्योंकि आईआईटीज में अच्छी हैं, स्टेब्लिश्ड हैं, बट वो गवर्नमेंट भी है, ठीक है, बीइंग इट अ प्राइवेट कॉलेज, कितने हेल्पफुल हैं एडमिनिस्ट्रेशन। So for research facilities, I would say कि resources तो सारे available कराता है हमारा institute. That is a good point. But there is also this point कि कितने सारे funds generate होते हैं. Funds are a very important part. सिर्फ labs and सारी facilities होने से research नहीं हो जाती है. So I think in this matter, it has to improve. I mean, research facilities are good but not actually very good like the IITs उतने अच्छे नहीं है like it also depends on the branch कि कौन से branch में you are interested. It also depends on that since not all the branches provide excellent research exposure, but definitely कि if you are interested for future research तो यहाँ पे जो आप undergraduate research करोगे that would be very helpful for your admissions and that can actually make your MS admissions and PhD admissions easy. Many people have even published their research papers. I mean, the undergraduate students, Okay. and some of the professors are actually renowned. So, research facilities, I mean, the exposure part may not be that great, but it all depends on the students. Agar someone is interested in some topic which was never ever taken up पहले किसी भी student से, so the professors would definitely look into that and they would definitely try to provide you with an opportunity to pursue your research. That's not a problem. I mean, I've never seen any of my batchmates ever say कि यार ये तो पसंद था मुझे, but that is impossible to do over here. It might take a little more effort than the IITs, but I think मतलब impossible तो नहीं है कुछ भी, and people over here are actually getting very good MS admits and PhD admits क्योंकि अभी we have reached in 4th year and I'm seeing my batchmates who were always interested in research getting good admits. ओके, सो लाइक अभी शिवा ने बताया कि रिसर्च फैसिलिटीज एंड रिसर्च कल्चर बिट्स हैदराबाद का कैसा था। तो जिन्हें रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिन्हें फर्दर भी एमएस में स्टडी एमएस करना है या फिर पीएचडी करना है, उनके लिए बिट्स हैदराबाद का थोड़ा ग्लिम्स मिल गया कि यार भाई ये कॉलेज कैसा है हमारे लिए, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जाते हैं। किसी भी कॉलेज कोई भी बंदा चूज करता है या बंदी चूज करती है तो उसके दिमाग में होता है ना, उसके पेरेंट्स के भी दिमाग में होता है कि यार स्पेशली ये लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा वैलिड पॉइंट है कि यार मतलब मेरी लड़की अगर जा रही है कहीं तो वो सेफ इन्वायरमेंट में रह रही है या नहीं, ठीक है। सो यार आपका जो कैंपस है ना वो कितना सेफ है, लाइक बहुत सारे कैंपसेस हैं जहाँ पर ईव टीजिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे कैंपसेस जहाँ पर लाइक दिक्कतें होती हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता है। सो आपका कैंपस सेफ है या नहीं है, सेफ है तो कितना सेफ है। अगर आपको मैं बोलूं कि आप रेट करो, ठीक है, अगर आप सेफ्टी में अगर कैंपस को अपने रेट करो तो आप कितने मार्क्स दोगी। एंड सेक्स रेशियो क्या है बिट्स हैदराबाद का, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स को इसका भी डाउट होगा कि भाई सेक्स रेशियो कहीं ऐसा ना हो कि आईआईटी बॉम्बे के टाइप हो जाए कि 15:1 या 18:1। कैसा है भाई हैदराबाद का सेक्स रेशियो? Okay, so पहले safety part पे आते हैं which is very important. Girls safety में I would say I would give a 10 of 10. ठीक है, it's like very very supportive कि if you ever face some personal problem also कि किसी वजह से like some people face kind of थोड़े ऐसे ups and downs in these matters, so you people have this committee called ICC, Internal Complaints Committee, where your identity is kept anonymous and you can complain. And मतलब तुम्हें एक बार भी ये फील नहीं कराया जाएगा कि that was why did it happen with you only or anything. अगर if you ever face any such situation with someone or someone even just outside your college, you can complain there. But overall, it's very pretty safe. I mean कि मैं वहाँ रात को 2 बजे तक घूमती हूँ कहीं भी बाहर and I've always felt कि this is the safest place over here. I mean even in the whole Hyderabad, I mean that
आई थॉट कि इससे ज्यादा सेफ प्लेस तो कोई हो नहीं सकता. So for that matter, I would give a 10 of 10. And yeah, there were some incidents just outside the college. मतलब कि हमारा college is on outskirts. So there's a village थोड़ी दूरी पे, since it's on outskirts. So some people going to that village just for ऐसे घूमने के लिए, टहलने के लिए, walk के लिए चलते हैं. So there were some incidents reported, which is very rare. बट हाँ, दैट वाज टेकन केयर कि अगली बार कभी ऐसा ना हो. सो द एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट active in all these things. So safety would never be an issue for anyone over here. Then so this was the safety overview. Yeah, and like the second question was regarding the sex ratio. Like, what is the sex ratio of BITS Hyderabad? Okay, so the gender ratio is 1:9, which is still decent as compared to Yeah, IITs, I think. yeah, it's actually decent. ठीक है, ये बहुत सही सेक्स रेशियो है या बहुत सही जेंडर रेशियो है. एक आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत आप बोल सकते हो. ठीक है, ये बहुत सही है. अब हम आते हैं कि एक और जिस तरह विमेन सेफ्टी पे हमने बात की. ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है यार, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्पेशली एबल्ड होते हैं. ठीक है, सो आपका कैंपस कितना डिसेबल्ड फ्रेंडली है, ठीक है, या फिर कितने लाइक कितना हेल्पफुल है ऐसे लोगों के लिए, एंड जिन्हें एडमिशन लेना है. ठीक है, या फिर आपका कोई आसपास में कोई किसी को आप देख रही हो जो डिसेबल्ड है, एंड लाइक कॉलेज इज कॉलेज रियली हेल्पफुल इन लाइक डूइंग एंड हेल्पिंग हिम और हर. तो कितना सही है आपका कॉलेज डिसेबल्ड के लिए या फिर स्पेशली एबल्ड के लिए? रैम्स हैं, लिफ्ट्स हैं, क्या मतलब कैसा है? Okay, so this is an important aspect. So for disabled people, they have this option to choose their room on the ground floor. So those people don't have to even take up stairs or anything. They don't even need a lift or anything. We don't have lifts, but we actually don't need it. So those people are provided a room on the ground floor, which is very helpful. So these are about hostels. Then the academic block. वहाँ पे there are stairs and slopes simultaneously. So someone like requires that slope or wheelchair or anything, so that facility is also there. And academic block में some part of the academic block जहाँ पे the slope facility is not there, lift facility is there. So that won't ever create a problem either in hostels or in the academic block or either in mess. कहीं पे भी ये problem तो नहीं होने वाली है. So this was about the structural advantage. Then जो लोग हैं वहाँ पे, they'll also be very helpful. कि suppose if you need help from anyone, they are very helpful. The medical facility over there, I mean the ambulance would drop you to class if you need it. So I don't think anyone would ever face problem in that regard. In fact, I once like had a very bad wound on my foot, I mean on my knee, and I wasn't able to walk. So that time the ambulance would drop me to my classes, bring me back to my hostel. So that was never a problem. And even the people were very helpful. Okay, if you need to climb upstairs, we would help you. So that was that. I never ओके, faced any problem, and no one ever would. ओके. सो अच्छे कॉलेज की ये अच्छी अच्छी बातें थी. ठीक है, कि भाई एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर अच्छे रहेंगे. ठीक है, हॉस्पिटल्स रहेंगे, सेफ्टी कंसर्न नहीं रहेंगे. ये आपको किसी दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा यूजुअली. मतलब आई वोंट नेम द कॉलेजेस विच डोंट प्रोवाइड फैसिलिटीज, बट स्टिल लाइक आई थिंक आप सबको पता है बेसिकली कितने अच्छे कॉलेजेस में क्या क्या चीजें हैं और दूसरे कॉलेजेस में क्या नहीं है. ठीक है, अब हम जो दूसरा बात कर रहे हैं, ये आपने अभी बताया कि 2008-2009 के आसपास में बिट्स हैदराबाद कैंपस स्टेब्लिश हुआ. ठीक है, तो ये बहुत पुराना कैंपस नहीं है. सो एलमनाई नेटवर्क यूजुअली ऐसा होता है कि जितना पुराना कैंपस उतना बढ़िया एलमनाई बेस. ठीक है, सो बिट्स हैदराबाद में क्या आपको एलमनाई नेटवर्क के कुछ कुछ इशू होता है? क्योंकि लाइक यू डोंट हैव अ गुड, और या फिर आप बोल सकते हो थिक एलमनाई बेस जो कि आपको मतलब हेल्प कर सकें. सो यहाँ पर कैसा है, लाइक एलुमनाई नेटवर्क एंड एलुमनाइज क्या हेल्पफुल होते हैं क्या? क्योंकि बाकी बहुत कॉलेजेस में हेल्पफुल होते हैं यूजुअली, लाइक दे आर इजीली अप्रोचेबल, लाइक देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप, देयर आर टेलीग्राम ग्रुप विच लाइक
which alumni usually form for the sake of placements help or for the sake of help of students in the internship. So ये बिट्स हैदराबाद में ऐसा कल्चर है या नहीं है, या फिर alumni लाइक मतलब नहीं हेल्प करते हैं, या फिर alumni उतने हैं ही नहीं कि हेल्प कर सकें, कैसा है बिट्स हैदराबाद? Okay, so it has been established in 2008, so there should be less number of employees, but then there's a catch. BITS, BITS in general considers itself a university, मतलब कि तीनों campus के alumni, they consider themselves just a part of the BITS family, not that Pilani campus or Goa campus. They just consider themselves as a part of the BITS family. So there are these Facebook groups where the BITS alumni are connected to the people, I mean to the students studying currently. So they would help you in every aspect, like placements. So definitely they'll help you a lot if you if you're in any stage of your life. कि जैसे ही आपने एडमिशन लिया जिस दिन से, all the alumni studying from BITS, any of the campuses, they'll always be there to help you. So जहाँ तक बात रही ये groups and all बनाने की, placement की, तो our placement unit does an excellent job. तो जहाँ पे भी we need the help of some alumni to get into that company, so those would be contacted, and definitely they are very approachable, no doubt. So those people are contacted, and उनके साथ we have video sessions, workshops and all, everything. So alumni network you will never face an issue being a new campus or anything. It's because BITS University is BITS. I mean, it's not Hyderabad campus, Goa campus, Pilani campus. There is no difference. So alumni network इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा strong है. And in general भी even since like जो बहुत पुराने alumni थे, they'll at times interact with people through Facebook की, they'll share insights की ये corporate में कैसा क्या है, and research में if someone has achieved something, so they'll keep sharing. The alumni are quite active, helpful and approachable, no doubt. ओके, सो ये हो गई एलमनाई नेटवर्क पे बात, जो कि बिट्स हैदराबाद या फिर इन जनरल बिट्स पे अप्लाइड है, ठीक है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी की तरह वो ट्रीट करते हैं। सो द एलमनाइज ऑफ बिट्स पिलानी आर आल्सो द एलमनाइज ऑफ आईआईटी हैदराबाद, आल्सो द एलमनाइज ऑफ बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा कैंपस, सबके एलमनाइज मतलब वैसे हैं, ठीक है। अब जो दूसरी एक चीज पे बात करते हैं वो है कि एकेडमिक लोड। कॉलेज में आपका एकेडमिक लोड पे हम बात करते हैं। वो एकेडमिक लोड पे बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अपने कोचिंग्स में पढ़ते हैं या फिर हम अपने लाइक स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो टीचर जो हमें पढ़ाता है वो हमें बताता है यार कि बस 10th तक पढ़ लो जिंदगी सेट है, फिर 12th तक पढ़ लो जिंदगी सेट है, फिर एक बार 4 साल निकाल लो जिंदगी सेट है। तो ये जिंदगी कब सेट होती है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। वो बोलता है कि आखिरी एक दिन पहले पढ़ लोगे तो एग्जामिनेशन तो आराम से इंजीनियरिंग का पास हो जाएगा, या फिर बगल वाला तुम्हारा पेपर लिख भी सकता है, ठीक है। और मतलब ये सब चीजें बताई जाती हैं कोचिंग में कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई और भी आपका जाके पेपर लिख सकता है। भाई कैसा है बिट्स पिलानी हैदराबाद में क्या होता है, एक दिन पहले पढ़ने से क्या एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है क्या? मतलब शुरुआत से पढ़ना पड़ता है या फिर हो जाता है क्लियर? एंड हाँ, वो भी Okay, बगल so वाला this तो नहीं is लिखता है very ना पेपर। so this is very interesting. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर देती हूँ, नहीं, बगल वाला नहीं लिखेगा आपका पेपर। आपका आई कार्ड चेक होगा, आपका फेस मैच होना चाहिए, एंड नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो चीटिंग का देयर इज नो स्कोप। तो आते हैं कि मतलब कि लोग पढ़ते कितना है, कि चीटिंग तो भाई कर नहीं सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें क्लास आई मीन ब्रांच टॉपर बनना है, या फिर बस पास हो जाना है, या फिर लाइक एवरेज एवरेज रहना है, दैट डिपेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सच में टॉपर बनना है तो भाई वो लोग तो डेली पढ़ते हैं, उनकी बात ही हटाओ, लाइक दे विल स्टडी डेली। एंड ऐसा नहीं है दैट दे कीप ऑन जस्ट स्टडिंग द होल डे। मतलब कि जो टॉपर्स भी है, इवन दे स्पेंड थोड़ा टाइम फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हुए एंड ऑल। तो उसके बाद क्या एक रात में पढ़ के पास हो सकते हैं? इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू। मतलब कि तुम कितने कंफर्टेबल हो उस सब्जेक्ट के साथ। तो एक रात में पढ़ के पास भी हो सकते हो, एक रात में पढ़ के भाई नैया पार नहीं भी हो सकती है, दो दो ही हो सकता है। मतलब मैं वैसी हूँ कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थोड़े दिन पहले से पढ़ती हूँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट एक रात ही पढ़ती हूँ। तो
मतलब कि मुझे ऐसे थोड़े डिसेंट ग्रेड्स लाने होते हैं, वरना फिर तो घर पे ऐसे काफी डांट पड़ेगी। तो ग्रेड्स एक्चुअली एक रात पढ़ के पास होना माइट बी पॉसिबल, माइट नॉट बी पॉसिबल। बहुत लोगों के खराब जीपीए भी है इस वजह से, एक रात में पढ़ने की वजह से। सो दैट डिपेंड्स कि तुम्हें कितना जीपीए लाना है, तो यू कैन मेजर कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा पढ़ने में। देन वर्कलोड की जहाँ तक बात है, अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स देर आर असाइनमेंट्स, सरप्राइज टेस्ट, ट्यूट असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग, लैब्स। तो दोज आर मतलब कि ठीक है, कभी कभी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, जस्ट बिफोर द एग्जाम्स यू नीड टू सबमिट एवरीथिंग। बट इन जनरल आई वुड से द वर्कलोड इज नॉट दैट कि you can't explore whatever you like I don't think I've missed on a lot of assignments. I think I've missed only a few assignments. Despite that, I was quite active with a lot of clubs and departments. So I think if you can manage well, then workload बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा. At times you can feel a lot of load. Like if you're in your third year, you can feel a lot of load. But in general, it's not that much. Okay. But हाँ, definitely if you want to be a topper, then मे बी कि पता नहीं वो लोग को कितना वर्कलोड रहता है. आई हैव नेवर बीन अ टॉपर, सो आई डोंट नो. ओके, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गई एकेडमिक लोड पे बात। अब जो एक और बात होती है वो होती है कि हर इंसान के डेवलपमेंट में उसके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। बहुत कॉलेजेस होते हैं कि लाइक यहाँ से स्टार्ट हुए एंड 25 30 50 कदम पे खत्म हो जाते हैं। बहुत छोटा कैंपस, बहुत लिमिटेड चीजें, ठीक है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज एंड बहुत लिमिटेड आपके लाइफ में खुद के लिए एक्सपेक्टेशन। आपके लिए एक ही चीज बचता है, पढ़ाई, कॉलेज में 4 साल निकालो, फिर जॉब एंड फिर कुछ और, ठीक है। सो एंड कुछ कॉलेजेस होते हैं जो पढ़ाने के साथ साथ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। लाइक दे प्रोवाइड यू, लाइक अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो देन दे प्रोवाइड यू स्टफ लाइक दैट फॉर बीइंग ए म्यूजिशियन। अगर आपको स्पोर्ट्स चाहिए, लाइक आपको अगर स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको एथलीट बनना है, देन दे प्रोवाइड यू फैसिलिटीज फॉर दैट। सो बहुत सारे कॉलेजेस इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। अगर आपको स्टार्टअप करना है, बहुत बहुत एक इंजीनियर की बहुत अजीब और बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, डॉक्टर्स में नहीं होता है यूजुअली कि डॉक्टर बनने जाते हैं तो डॉक्टर बन के ही निकलते हैं। यहाँ पर इंजीनियर बनने जाते हैं लेकिन बन के कॉमेडियन, स्टार्टअप और स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर और पता नहीं क्या क्या बन के निकलते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि टॉप 200 में से 4-5 आईआईटीज एनआईटीज आ जाते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाते हैं वर्ल्ड रैंकिंग में, लेकिन एम्स 800 पे आता है, ठीक है। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी तभी तो हम अलग हैं, या कुछ तो अच्छाइयां होंगी तभी तो हम अलग हैं, ठीक है, भले आप इंजीनियरिंग को कितना भी कोस लो। सो भाई, बिट्स पिलानी हैदराबाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को कल्चरल्स में इंटरेस्ट है, किसी को भाई गाना गाना है, क्या करता है, कैसा है कल्चर, लोग ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि यार भाई ये तो गायक बन गया मतलब कुछ नहीं करेगा लाइफ में। मतलब वहां के लोग कैसे हैं, सबसे पहला एक ये, ठीक है, वहां के लोगों की मेंटेलिटी होती है कि लाइक दे यूजुअली टीज पीपल कि भाई हाँ अब तो ये स्टार्टअप कर रहा है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। ये मेंटेलिटी होती है। एक सबसे पहले एक ये चीज है। दूसरी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कितना हेल्पफुल होता है। अगर आप फंड मांगने जाओ तो कहीं ये बोल के तो नहीं भगा देता है कि अबे तुमसे होगा तो कुछ नहीं, तुम मत ही करो तो अच्छा है, ठीक है। सो कैसे है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट्स का जो मेंटेलिटी है वो कैसा है वहाँ? ओके, सो बिगिनिंग विद द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो डेफिनेटली हर चीज के लिए काफी अच्छे से दी हुई है। मतलब कि जैसा कि आपने बोला कि किसी को सिंगर बनना है या किसी को डांसर बनना है, तो हर चीज के लिए देयर इज अ क्लब। नेम अ थिंग कि जो दुनिया में होता है उसके लिए क्लब है, उसके लिए डिपार्टमेंट है। कोई ऐसी चीज की नाम ले लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट द डांस क्लब, जिसको मैंने बहुत क्लोजली देखा है, सिंस वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड इज देयर। तो that club actually takes up people on the basis of induction, जो कि काफी टफ होता है, लाइक उसमें जाना बहुत टफ होता है। सो first of all, if you're actually very talented and skilled, then only you'll be like able to get into these clubs, क्योंकि इनका लेवल काफी ज्यादा अच्छा होता है। सो
हर चीज के लिए क्लब है. इवन इफ यू लव कुकिंग, देयर इज अ कुकिंग क्लब फॉर दिस एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड एट इट. In fact, they have a stall during the fests also, which is quite popular. फिर जहाँ तक बात रह गई, मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया, ग्राउंड्स है, हर चीज के लिए प्ले ग्राउंड है. वी हैव द स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर जहाँ पे सारे इंडोर गेम्स के लिए फैसिलिटीज है. देयर इज अ डांस रूम, देयर इज अ म्यूजिक रूम. हर चीज के लिए देयर इज अ सेपरेट स्पॉट एंड देयर आर इनफ फैसिलिटीज फॉर दैट. तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अपने पैशन को परस्यू करने में you'll ever face any problem. तो और जहाँ तक बात रही ये क्लब्स, लाइक जैसा कि मैंने बताया, ये क्लब्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव. तो मतलब कि काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे ये लोग काम करते हैं. फॉर एग्जांपल द डांस क्लब वाज सिलेक्टेड फॉर सम हिप हॉप इंटरनेशनल का मुंबई राउंड, व्हिच वाज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट. सो ऐसे अचीवमेंट्स जैसे क्लब्स वगैरह के रहते हैं ये. There are debate clubs and a journal club if you like reporting, and also there is this journal club. उसके बाद if you are interested in writing, उसके लिए भी if you are interested in writing in Hindi, there is a different club known as Hindi Tarang. English के लिए there is Elas. तो name a thing, उसके लिए club है. Just name one thing, उसके लिए club है. And if there is no club, suppose कि there is something very different जो कि जिसके लिए club नहीं है, you can form your own club. और मैं बता रही हूँ, हर club के लिए अगर कोई नया club form भी करता है, there are enough number of people interested and actually skilled at it, जो कि पता नहीं ऐसे कहाँ से आ जाते हैं, but ऐसे skilled लोग आ जाते हैं. If you're interested in fashion, fashionista, मतलब कि आप fashionista हो तो there is this fashion society which goes to a lot of events. तो हर चीज के लिए clubs है. Then about the people, कि वो कैसे perceive करते हैं इस चीज को. The people are quite supportive about it. I mean, मैंने हमेशा देखा है कि people would be like, oh damn, वो ये कर रहा है, he is into acting, oh that's very nice. Like people are quite fascinated by all these things and they actually support everyone's dream. So that is a very like positive part of it. I mean, campus में like हर 10 कदम पे you'll see a very different environment. Like people would be like singing, ऐसे jam हो रहा है, then थोड़ी दूर बाद they'll be doing something else. It's like very lively, supportive. So वहाँ पे पूरा environment होता है कि तुम्हें जो करना है you can do. And हाँ, the campus का area. So I mean the area wise, as we were talking कि कुछ campuses बहुत छोटे होते हैं. So that's not a problem over here. It's definitely not as big as IITs, but yeah, it's decent enough. I mean, there's not a problem with it. ओके सो आपने वही बोला कि जो क्लब्स होते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिवनेस होती है उनमें, ठीक है. लाइक लोग स्किल्ड होते हैं तब उस क्लब में जा पाते हैं. बट उसके साथ एक उसके डिसएडवांटेज जो मेरे को अभी नजर आ रहा है वो ये है कि बेसिकली जिन्हें सीखना है, ठीक है, जिन्हें कुछ नहीं आता है बट यार उन्हें बस इंटरेस्ट है, उन्हें बस एंथुजियाज्म है कि यार उन्हें वो चीज सीखनी है, शायद उनके लिए वो जगह फिर नहीं है, ठीक है. तो उस चीज को कैसे हैंडल करता है वो क्लब्स, क्योंकि फिर अगर मेरे को क्रिकेट खेलना है एंड क्रिकेट के लिए अगर 1600 अगर रजिस्ट्रेशन आ गए, मतलब मिलने वाला बस 40 लोगों को है, बाकी बच्चे जिनको इंटरेस्ट होगा वो क्या करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, या क्या वो कुछ नहीं करेंगे या खुद से खेलेंगे, क्या उनके लिए क्लब में कोई जगह नहीं है. Yeah. So okay, so this is I mean, yeah, this is important. Basically, the clubs would definitely be competitive about it. मतलब कि उनको performances देने होते हैं बहुत सारे competitions में. तो but there are people जिनको सीखना होता है. For example, किसी को गिटार सीखना है. अगर उसको सीखना है तो definitely the music club wouldn't take it. मतलब कि they have to participate in competitions. But उसके लिए workshops like organize किए जाते हैं. If you're interested in anything, just approach the right people. I mean the people related to it. So you can have enough number of workshops. So I have seen people who were interested in guitar or other musical instruments. They approached the music club and उनके लिए workshop फिर तुरंत ही organize करवाई गई. तो जिनको नहीं आता है उनको सिखाने के लिए there are initiatives कि डेफिनेटली मतलब करेंगे. एंड
दैट इज द गुड पार्ट ऑफ दिस कॉलेज, मतलब कि ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप ना जा पाओ हर क्लब में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको सीखना है, just approach the right people, I mean the people related to that club or department, and they'll set up workshops or practice sessions for those people. And once they think you're good enough, you can get into it, or you can just keep learning on your, like, you can just keep learning with the workshops. That is a very good part. I would say the people are open minded with this also. ओके, सो जो अगला सवाल है या फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है यार कि रूल्स एंड रेगुलेशन पे थोड़ी हम बात कर लें, बिट्स हैदराबाद के रूल्स एंड रेगुलेशन पे, ठीक है। बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज, जो बहुत सारे कॉलेजेस एंड बहुत सारे जो चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो बहुत ओपन माइंडेड एंड ओपन कैंपस होते हैं, ठीक है। वो लाइक एक्सेप्टेबल होती हैं चीजों को लेके, वो उतने ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं, ठीक है। मैं ऑर्थोडॉक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज होते हैं वो बोलते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में 7 बजे ताला लग जाएगा और अटेंडेंस होगा, ठीक है। अभी भी ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं एंड देयर आर आईआईटीज हु इम्प्लीमेंट दिस, कुछ आईआईटीज भी हैं जो इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बिट्स हैदराबाद में कैसा है, अगर मैं आईआईटी बॉम्बे के रिस्पेक्ट में लूँ तो आईआईटी बॉम्बे में 10 बजे रात तक कोई भी किसी के हॉस्टल में जा सकता है, बी इट अ गर्ल और बॉय, ठीक है। हम गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में आ सकते हैं 10 बजे रात तक। 10 बजे के बाद भी जाने के तरीके हैं जो कि पब्लिक में बताना भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक बार बताओ बिट्स हैदराबाद में कैसा है भाई, ऑर्थोडॉक्स ये नेचर है कि नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेशन का वो है कि नहीं कि यार लड़कियां हैं, आप बाहर नहीं घूम सकती, आप ये नहीं कर सकती, वो है कि नहीं वहां? ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो पहली बात की रेस्ट्रिक्शंस है हमारे कॉलेज में, बट ये सबके लिए है। लाइक यू आर ट्रीटेड एज अ स्टूडेंट, नो मैटर व्हाट यू आर, अ बॉय और अ गर्ल, डजंट मैटर, यू आर ट्रीटेड एज अ स्टूडेंट। तो देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग्स। तो कैंपस का इन टाइम होता है। तो इफ यू आर रोमिंग आउटसाइड द कैंपस, मार्केट में हो, कहीं भी हो, you have to be to the campus by 10:30. So 10:30 is the campus in time, sadly. But I think there's a reason for this, which is कि the campus is located on outskirts. But I don't think कि मतलब इतना strict रखना चाहिए, but the administration thinks कि safety matters से it is important. तो ठीक है, मतलब कि people are trying to negotiate. But then campus के अंदर there is this hostel in time also, which is I mean I don't see the point of it, honestly. Personally I don't see a point of this. 2 बजे तक everyone has to be back to their I mean hostel 2 बजे रात को। तो फिर I mean 2 से 6 आप रूम में रख के, मतलब ठीक है आप जबरदस्ती बोल रहे हो सो जाओ रूम में ही, तो 2 से 6 सो जाएंगे या मस्ती करेंगे। हॉस्टल में भी इतना मस्ती होते रहता है। बट हाँ, तो जो अटेंडेंस वाली बात है, अटेंडेंस एज सच नहीं होता है लाइक कि यहाँ आके अटेंडेंस मार्क करो। बट हाँ, देयर आर दीज बायोमेट्रिक सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हर एक हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों। दे आर ट्रीटेड इक्वली, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज देयर। तो फिर अगर तुम ऐसे इश्यू, किसी इश्यू के लिए बात रेज कर रहे, दैट वोंट बी गर्ल स्पेसिफिक। बट हाँ, ये थोड़ा सा एक चीज जो थोड़ा अलग जाता है फॉर द गर्ल्स इज कि बायोमेट्रिक दो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को 2 बजे आने के बाद यू कैन गिव बायोमेट्रिक, सुबह 6 बजे तक कभी भी दे सकते हो। तो अगर 2 बजे तक सो भी गए हो, सुबह लड़कों 6 के लिए बजे ये चीज नींद नहीं पूरी दे दो। होती है। एंड लड़कों के लिए भी होती है, लड़कों के लिए भी होती है, बट द कैच इज कि मतलब उन्होंने कभी कभी ऐसे लाइक नहीं भी दिया तो उनका बायोमेट्रिक सिस्टम लाइक उतना चेक होता है या नहीं। बट हम लोग भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने भी नहीं दिया है, इनफैक्ट मेरे बहुत फ्रेंड्स ने भी बहुत बार नहीं दिया है। तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, यू विल बी जस्ट कॉल्ड एंड आस्क्ड टू साइन अ स्लिप कि आई फॉरगॉट टू गिव द बायोमेट्रिक। सो दिस इज आई थिंक यूजलेस, किसी, काइंड ऑफ यूजलेस। हाँ, किसी को नाइट आउट मारना है, क्या करेगा भाई? हाँ, तो नाइट आउट मारना है तो सी, एक तो है बहुत लीगल प्रोसीजर, अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लो एंड वार्डन की बात करवा दो, बहुत अच्छा। इलीगल। बट पेरेंट्स ऐसे नाइट आउट अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, इलीगल पे आते हैं। सो इलीगल के लिए बहुत जुगाड़ है ऐसे, मतलब कि मतलब मुझे पता नहीं, मतलब मुझे पब्लिक में बताना चाहिए या नहीं, मेरे किसी ऐसे प्रोफेसर ने वीडियो देख लिया तो बस ऐसे। बट यू कैन डू वन थिंग कि पेरेंट्स के जगह किसी और से बात करवा दो, पेरेंट्स के नाम पे भाई एक वो चीज है।
सही है। उसके बाद तुम कैंपस के बाहर घूम लो, ठीक है। अगले दिन मतलब कि जब कैंपस के बाहर निकलते हैं तो आईडी कार्ड गेट पे स्कैन होता है, देयर इज अ स्कैनर। तो तुम कैंपस नहीं आओगे तो ऑब्वियसली आईडी कार्ड स्कैन नहीं होगा। हाँ। तो दैट टाइम यू कैन लाइक बी बैक टू कैंपस द नेक्स्ट डे, एंड यू कैन जस्ट टेल देम कि तुम्हारा आईडी कार्ड गुम हो गया था। एंड हॉस्टल में यू कैन जस्ट सिंपली से आई फॉरगॉट टू गिव द बायोमेट्रिक। इट इज नॉट वेरी इजी, but it is not very tough also. Like थोड़ा जुगाड़ लगाओ तो you can do, but I'm not promoting it. हाँ If you एग्जैक्टली। think you can handle well, तो सही है। जरूर, but yeah, illegal ways and जुगाड़ तो है। ओके, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पे। ठीक है भैया, आखिरी सवाल है कि हर कॉलेज में, कॉलेज के जो इवेंट्स होते हैं और फेस्ट होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। किसके लिए? वो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं कि रोज एक इवेंट तो होता ही है उनके कॉलेज में। ठीक है, इतने सारे क्लब्स, जिस तरह आपने बोला कि तुम किसी का नाम लो, उनके क्लब्स अवेलेबल हैं कॉलेज में। ठीक है, इतने सारे क्लब्स होंगे तो भाई सबकी टाइमिंग तो मतलब एक साथ तो हम रख नहीं सकते हैं, अलग अलग दिन रखना पड़ेगा। तो हो सकता है भाई हर 2 दिन पे, एक दिन पे एक इवेंट हो। सबसे मेजर 3-4 इवेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, ऐसे कौन कौन से फेस्ट होते हैं? एंड आप अपना सबसे अच्छा या सबसे शानदार कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहो तो आप प्लीज शेयर कर सकते हो एक। Okay, so fests mainly तीन होते हैं. There are many fests also. Let's stick to the main fest. So academic year के beginning में सबसे पहले we have Atmos, which is the technical fest, and which is quite amazing. Like there would be quite a lot of events जो कि काफी देखने लायक होते हैं. For example, मेरे first year में I went to see Robo Awards. So there were student made robots kind of things which were like having some kind of competition or something like that. That was interesting. So at that is the technical fest, which is well known over there in the south. So secondly, that the fest is arena, which is the sports fest, जहाँ पे कि काफी अच्छे मैचेस होते हैं, देखने लायक मैचेस होते हैं. मतलब एंड यहाँ पे भी लेट्स क्लैरिफाई, जैसे कि आपने एक पॉइंट ले आया गर्ल्स टीम्स बॉयज टीम्स की बात कर लेते हैं. तो हर चीज के लिए देयर इज अ गर्ल टीम एंड देयर इज अ बॉय टीम. हर चीज के लिए मतलब हर चीज के लिए, क्रिकेट, फुटबॉल, सबके लिए? क्रिकेट के लिए नहीं, हाँ नहीं, क्रिकेट के लिए नहीं. देयर आर सम स्पोर्ट्स, फुटबॉल के लिए है, फुटबॉल के लिए है, बास्केटबॉल के लिए है. मतलब मुझे जो मेनली याद आ रहे हैं सबके लिए देयर इज अ गर्ल टीम. ओके, Cricket में if you're interested तो like you खुद can का बना form a सकते team. हैं। I hope ऐसा junior side जो टीम बना ले. मतलब कि ओके, इतने like I don't know, इतने कोई इंटरेस्टेड दिखी नहीं कभी कोई लड़की, बट ठीक है. तो काफी इंटरेस्टिंग मैचेस होते हैं, काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है. उसके बाद हाँ, फेस्ट के वक्त जितने दिन का फेस्ट होता है उतने दिन छुट्टी होती है कॉलेज में. दैट इज अ गुड थिंग. हाँ, लेकिन स्पोर्ट्स फेस्ट में छुट्टी नहीं होती है. उसके ओके, वक्त लाइक क्लासेस भी होते रहते हैं. So if you are playing for a team, you have to like you just need to show a certificate कि अगर for example किसी का सरप्राइज टेस्ट मिस हो गया, वो सर्टिफिकेट दिखा सकता है participated there. So they'll get a makeup test for that. Makeup test is like giving a lot मार्क्स नहीं of मिलेंगे, वापस टेस्ट उसको देना ही पड़ेगा, ये बुरी चीज थी। मतलब हाँ, टेस्ट तो देना होगा. दैट इज देयर. मतलब एकेडमिक्स में ऐसे स्ट्रिक्टनेस तो है, बट ओके, स्पोर्ट्स फेस्ट में it's amazing overall. Then there's this cultural fest जो कि सबसे ज्यादा वेल नोन है वहाँ पे साउथ में. So this cultural fest is organized for 3 days, and यहाँ पे काफी अच्छे shows होते हैं, the pro shows and the other events like मतलब कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो मुझे कॉन्सर्ट्स ही लगते हैं, which are known as pro shows. एंड उसमें काफी फेमस आर्टिस्ट वगैरह आते हैं. लास्ट ईयर का आई रिमेम्बर दैट इट वाज विशाल शेखर, आई थिंक. विशाल शेखर। तो या सो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग, जो कि मुझे बहुत मजा आया था. बट सिंस आई वाज आल्सो वर्किंग विद माय डिपार्टमेंट, तो ठीक है, मैं ऐसे बालकनी से एंजॉय कर रही थी. बट दैट वाज क्वाइट फन एक्चुअली, वर्किंग एंड एंजॉयिंग टुगेदर. बट overall there are a lot of options to enjoy. There is this interesting part of the
टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट एटमॉस और पर्ल का इंटरेस्टिंग पार्ट इज these movies which are like organized रात को, तो रात को 10 बजे से स्टार्ट होती है मूवीज एंड सुबह आई थिंक 4-5 बजे तक हर मतलब हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे लाइक मूवी ड्यूरेशन जितना भी होता है उतने के बाद एक मूवीज प्ले होती है, तो बैक टू बैक मूवीज प्ले होगी हर जॉनर की, हॉलीवुड बॉलीवुड एनिमे एवरीथिंग इज लाइक शोकेस, तो दैट इज लाइक काफी ऐसे इंटरेस्टिंग. The food stalls are very I mean very attractive part. तो मेरे लिए तो like the best memory, तो I think एक कोई बोलना it would be very tough. Like every fest I have enjoyed a lot. मतलब I'm now in my 4th year, तो first year में होता है ना कि enjoy कर लिया, देख लिया तो अब क्या interesting लगेगा, but ऐसा नहीं होता है. every year it's like a lot of fun. तो कभी भी you can't be bored from those fests. तो हम लोग ऐसे एक इंसिडेंट था कि लाइक ऐसे मैं सुबह तक काम कर रही थी अपने डिपार्टमेंट के लिए. दिस वाज इन सेकंड ईयर, तो आई यूज्ड टू बी अ हार्ड वर्किंग बच्चा फॉर माय डिपार्टमेंट बिकॉज आई लव्ड वर्किंग फॉर इट. तो मैं सुबह 4 बजे तक काम कर रही थी, उसके बाद आई वेंट बैक टू माय रूम. हाँ, फेस्ट के वक्त देयर इज नो इन टाइम, सो बी हैप्पी अबाउट इट. तो 4 या 6 बजे आई वेंट बैक टू माय रूम, आई चेंज्ड एंड मैं रात भर नहीं सोई हूँ. फिर मैं अगले दिन आती हूँ, फिर से पूरे दिन काम करती हूँ एंड देन शाम में बहुत सारा खाना, उसके बाद आइसक्रीम, ये सारी चीजें लेके मैं बैठ गई. उसके बाद क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया था, कॉन्सर्ट देखा मैंने, उसके बाद फिर मैं वापस बहुत सारा खाना लेके आई एंड मैं मूवीज के लिए चली गई, फिर रात भर मूवीज देखी हूँ. लाइक मैं कंटिन्यूअसली 2 दिन जाग रही थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्क एंड एंजॉयमेंट एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ फन. मतलब मुझे ऐसे लाइफ में आगे ऐसी लाइफ जीने मिली ना, आई वुड लव इट, इतना पता है मुझे. ओके, सो एक क्वेश्चन शायद छूट गई एंड वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था सबके लिए, क्योंकि आपने बोला आउटस्कर्ट्स में आपका कॉलेज, ठीक है. सो कैंटीन्स ईटरीज जरूरी हैं, ठीक है. लाइक अगर किसी को कोई दिक्कत हुई तो जनरल स्टोर्स या फिर ऐसा कोई चीज जहाँ पर वो चीजों को खरीद सकें, ठीक है, जो रोज की उनके चीजें हैं, जो यूज में आने वाली चीजें हैं, उनको खरीदने के लिए कुछ स्टोर्स अवेलेबल हों या फिर ईटरीज अवेलेबल हो, मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल हो. सो क्या ये सब फैसिलिटीज बिट्स हैदराबाद में अवेलेबल हैं, या फिर आप लोग कहाँ जाते हो अगर आपको कुछ खरीदना Okay, हो? so yeah, this is a good question. आउटस्कर्ट्स पे होने का वन डिसएडवांटेज है कि सारे शॉप्स बहुत दूर होंगे, नहीं कुछ तो एटलीस्ट यू विल हैव टू ट्रैवल बाय बस 30 मिनट के लिए, तो वो तो पॉसिबल हर दिन नहीं हो सकता है. तो इसलिए कैंपस के अंदर ही देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स लाइक फ्रॉम स्टेशनरी टू सैलून टू एवरीथिंग, लाइक हर चीज के लिए देयर इज अ शॉप. एंड जहाँ तक ईटरीज की बात है, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. स्नैक्स के लिए you have a lot of eateries. There is also a small restaurant in our campus itself, which is I mean decent enough. तो फिर if you just love sandwiches, उसके लिए भी अलग eateries है. मैं उसके लिए भी एक अलग eatery. Then मैगी के लिए there are 2 spots. मैगी की variety मैंने खा लिया यहाँ पे. उसके अलावा there are like places जहाँ पे you can even get salad or fruit bowl or anything if you are a health freak. तुम्हारे लिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि just keep on eating healthy. There are eateries for that also. तो eateries and बाकी शॉप फैसिलिटीज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे. And just outside the college, अगर if you're bored inside the college from the eateries कि यहीं पे hang out कर रहे, कहीं नया जगह जाया जाए, तो कॉलेज के जस्ट बाहर like if you take an auto and if you travel for like 10 minutes there is a good restaurant. तो वहाँ पे you can even go for eating with friends at times. So that's not a problem. Okay. So ये हो गया बिट्स हैदराबाद के बारे And में. हाँ बोल. yeah, so हाँ, मैं ये बोल रही थी कि बिट स्पेसिफिक कुछ ऐसे बताना चाह रही थी कि देयर इज दिस प्रोग्राम पीएस प्रोग्राम्स इन बिट्स, जो कि आई डोंट थिंक एक्चुअली इंडिया के किसी भी कॉलेज में ये प्रोग्राम नहीं है.
तो पीएस प्रोग्राम इज प्रैक्टिस स्कूल। तो ये हर एक स्टूडेंट को उसके एकेडमिक ईयर्स में 2 बार ऑप्शन मिलता है, लाइक 2 ऑप्शंस, आई मीन 2 बार मिलता है इसका अपॉर्चुनिटी। सो फर्स्ट इज जस्ट आफ्टर योर सेकेंड ईयर, लाइक सेकेंड ईयर के एंड में यू विल बी जस्ट गिवन अ लिस्ट ऑफ कंपनीज जो जिसमें से यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट कि wherever you are interested, and based on various factors you are given a company to go for internship for 2 months. 2 months ka you have summer vacation, and you have instead of enjoying at home you have to like do something at that time. That is kind of compulsory, but if you think to So the drop company out of would it be you of your choice. So company हमारी choice का होगा, या CGPA उसमें भी एक हाँ, फैक्टर प्ले करता है? मोस्टली इट वुड बी ऑफ योर चॉइस, मतलब कि सपोज कि यू चूज अ डोमेन CSE, या फिर इफ यू चूज लाइक फाइनेंस, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ कंपनीज आपके बहुत ज्यादा फेवरेट हो, लेकिन वो बहुत पॉपुलर कंपनीज होंगी तभी आपके फेवरेट है, तो वो एग्जैक्टली। बहुत लोगों को पसंद होंगे। तो डेफिनेटली CGPA वुड प्ले अ फैक्टर ओवर देयर, बट एट द एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम डिसेंट कंपनी। आई मीन जो कंपनीज की लिस्ट होती है, दोज आर एक्चुअली डिसेंट इनफ, from the excellent one to decent one. I mean, there are, I think rarely कोई ऐसी company होगी which is not so good. So that is a good initiative by BITS. Then if you complete your PS1, then only you can go for your PS2, which takes place in the 4th year. So PS2 में you get the option कि either in semester 1 or semester 2 of your 4th year you can go for internship or thesis, which is a very very I think a big opportunity. क्योंकि जो मतलब कि प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं जनरली बच्चे कॉलेजेस के, दे डोंट हैव बहुत सारे इंटर्नशिप की इस तरह से लाइक एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो इसमें सिंस कंपलसरी इंटर्नशिप होता है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज, इसमें सारी अच्छी कंपनीज होते हैं एंड यू गेट टू चूज कि in which company do you want to go. Again, CGPA plays a factor, but there are other factors कि किस तरह के projects करे हुए हैं, किस तरह की previous internship experience है। तो ये एक semester like for 6 months you go for either internship or thesis. Many people have gone for thesis outside India, so which has also helped them with MS admits and PhD admits, which is quite a great initiative by BITS, I think. ओके, सो ये जो इनिशिएटिव था वो यूजुअली बाकी मैंने अभी तक किसी कॉलेज में नहीं देखा है। एंड द लाइक बाकी कॉलेज के प्रोसीजर्स ऐसे ही हैं कि यार आपको आप कंपनी को नहीं चूज कर सकते, कंपनी आपको चूज करेगी, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज थी बिट्स के बारे में कि आप कंपनी को एटलीस्ट बता सकते हो कि यार मेरा प्रेफरेंस ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे टेस्ट ऐसे एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए तो नहीं करने पड़ते हैं, प्लेसमेंट के लिए तो सबको करना होगा, आई गेस करना होता है, ठीक है। हाँ, प्लेसमेंट करना होता है। ओके एक्चुअली ठीक। थर्ड ईयर की जो इंटर्नशिप होती है ना, उसके लिए भी यू नीड टू स्टडी, मतलब ओके कि एवरी ईयर, मतलब फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यू हैव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो थर्ड ईयर का जो इंटर्नशिप है इट्स क्वाइट कॉम्पिटिटिव, तो उसके लिए यू हैव टू पास टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज। तो ओके थर्ड ईयर का इंटर्नशिप इज कॉम्पिटिटिव, बाकी दोनों इज लाइक यू हैव द ऑप्शन टू चूज, मतलब ओके गिव योर प्रेफरेंसेस। ओके। सो ये सारी चीजें हो गई बिट्स हैदराबाद के बारे में, ठीक है। जिसमें शिवानी ने आपको बताया कि बिट्स हैदराबाद में क्या प्रो है, क्या कौन सा है, क्यों लेना चाहिए कॉलेज, क्यों नहीं लेना चाहिए। उन्होंने 9 एक्सपीरियंस में दे भी दिया भाई कि बिट्स हैदराबाद से वो काफी सेटिस्फाइड है, उन्होंने 9 आउट ऑफ 10 दे दिया अपने कॉलेज को, ठीक है। तो गाइज ये जो वीडियो था वो उनके लिए था जो बिट्स हैदराबाद या फिर बिट्स पिलानी इन जनरल के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। या फिर वो ऑप्ट करने वाले हैं, या फिर अभी नहीं करा हो तो 2-3 साल बाद करेंगे, ठीक है। सो शिवानी, अब मैं चाहूंगा कि एक बार व्यूअर्स को आप थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट के लिए बता दो। वो यूजुअली गेस्ट जब तक बोलते नहीं तब तक वो करते नहीं है, सो अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बताओ। Yes, guys. So please like, subscribe, press the bell icon because ये बंदे ने काफी अच्छी इनिशिएटिव ली है। हमारे टाइम पे if we wanted to know about some college, ऐसे बहुत सारा Google research, Quora and all पढ़ना होता था। But since सारे experiences consolidate करके एक जगह पे है, so this is a very good initiative and I think everyone should benefit from it.
तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। Yeah. So thanks a lot, Shivani, for being there. And I hope कि लाइक आगे आके भी लाइक आप हमारे साथ इंटरव्यू ऐसे करते रहो कि एंड चैट शो में आते रहो कि एंड थोड़े लोगों को और बताते रहो कि भाई कैसा है, अभी कैसा चल रहा है, अभी आपका 4th ईयर हो गया, बाद में प्लेसमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। सो और भी चीजें आप बताते रहोगे। तो चलो गाइज, अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय।